हरि ओम तत्सत। गीता जी का गोपनीय विषय। पुरोर्जनस्य कृष्णेन स्वात्मा हि प्रकटीकृतं विषयो गोपनीयोऽयं गीताया मन्यते बुधे। भगवान के द्वारा आत्मीय भक्त अर्जुन के सामने अपने आप को प्रकट करना ही गीता का मुख्य गोपनीय विषय है। भगवान अवतार लेकर अपने आप को छिपाते हैं सबके सामने। यह प्रकट नहीं करते कि मैं ब्रह्म हूं और अवतार लेकर प्रकट हुआ। 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में, परंतु अपने अंतरंग प्यारे भक्तों के सामने भगवान छिप भी नहीं सकते, अपने आप को प्रकट कर ही देते हैं। भगवान ने गीता में अपने प्रिय भक्त अर्जुन के सामने अपनी भगवत्ता, अपनी महत्ता, अपनी प्रभुता बहुत सी बातों में कही, दर्शाई है, बताई। जैसे योग, कर्म योग को मैंने पहले सूर्य देव से कहा था, फिर सूर्य ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को समस्त राजर्षियों ने उपयोग में लिया, परंतु इसको जानने वाले न होने से बहुत काल से यह योग लुप्त हो गया था। उसी इस पुरातन योग को मैंने हे अर्जुन तुझसे कहा है। यह बड़े रहस्य की बात है। तात्पर्य यह है कि जिसने पहले सूर्य को उपदेश दिया वही आज तुझे उपदेश दे रहे हैं। यह अत्यंत गोपनीयता की बात है। 4थे अध्याय के पहले 3रे श्लोक में, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो गए हैं, उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं। 4थे अध्याय का 5वां श्लोक, मैं अजन्मा, अव्यात्मा और संपूर्ण प्राणियों का स्वामी रहता हुआ ही प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होता हूं। 4थे अध्याय का 6वां श्लोक, मैं ही धर्म की स्थापना, भक्तों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। 4थे अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में है, महासर्ग के आदि में मैंने ही 4 वर्णों की रचना की है। रचना करने पर भी मैं करता नहीं हूं, अकर्ता ही रहता हूं। 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरे को संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का हृदय जानकर मनुष्य शांति को प्राप्त होते हैं। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, जो मेरे को सब में और सबको मेरे में देखते हैं, उनके लिए मैं अदृश्य नहीं होता।
और वे मेरे लिए अदृश नहीं होते। 6वें अध्याय के 30वें श्लोक में है, इस संसार का मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है, संसार का कारण मैं ही, यह संपूर्ण संसार मेरे में ही घुटा हुआ है और प्रोत है। जल में रस, सूर्य चंद्र में प्रभा आदि में कारण रूप में मैं ही। सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते, परंतु मैं उनमें और वे मेरे में नहीं होते। अर्थात सब कुछ मैं ही हूं। 7वें अध्याय में 7वें से 12वें श्लोक पर, मैं संपूर्ण संसार में व्याप्त हूं और संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, पर मैं उन प्राणियों में नहीं हूं और वे प्राणी मेरे में नहीं। यह मेरा ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य देह 9वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में। महाप्रलय में संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और महासर्ग के आदि में फिर उनकी रचना करता हूं। 9वें अध्याय का 7वां श्लोक। इस संपूर्ण जगत का माता, दाता, पिता, पितामह आदि मैं ही हूं। 9वें अध्याय का 17वां श्लोक। सत असत जड़ चेतन आदि जो कुछ है सब कुछ मैं ही हूं। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। मैं ही अनन्य भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूं। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता तथा संपूर्ण जगत का मालिक हूं, परंतु जो मेरे को तत्व से नहीं जानते उनका पतन हो जाता है। 9वें अध्याय का 24वां। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूं। कोई भी प्राणी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं, यानी मैं किसी जीव से न प्रेम रखता न द्वेष भाव रखता, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं मैं उनमें और वे मेरे में विशेषता से रहते हैं। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं न महर्षि, क्योंकि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का भी आदि हूं। प्रारंभ मुझसे ही। 10वें अध्याय का 2वां श्लोक। प्राणियों के बुद्धि ज्ञान आदि भाव मेरे से ही होते हैं। 10वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में मैं ही सबका मूल कारण हूं और मेरे से ही सब सत्ता शक्ति आदि पाते हैं। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। मैं ही भक्तों पर कृपा करके उनके अज्ञान जनित अंधकार का नाश करता हूं। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी प्राणी नहीं है। 10वें अध्याय का 39वां श्लोक है। मैं अपने किसी एक अंश में संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हूं। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक है। तू अपने इन शरीर में जो चर्म चक्षु हैं उनसे मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकता, अतः मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे तू मेरे इस ईश्वर संबंधी प्रभाव को देख। 11वें अध्याय के 8वें श्लोक। मैं संपूर्ण प्राणियों का क्षय करने के लिए पड़ा हुआ काल और
यहाँ इन संपूर्ण योद्धाओं का नाश करने के लिए आया। तेरे युद्ध किए बिना भी यहाँ कोई नहीं बचेगा, भले ही तू युद्ध मत कर। इन सबको मैंने पहले ही मार रखा है। अब तो निमित्त कारण मात्र बनकर युद्ध कर, तेरी विजय होगी। 11वें अध्याय के 32वें 34वें श्लोक में। मेरे परायण हुए जो भक्त संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, उनका मैं स्वयं संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूं। 12वें अध्याय के 6वें 7वें श्लोक में है, जो अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरा भजन करते हैं वह गुणों से अति दूर रहते हैं। 14वें अध्याय का 26वां श्लोक है, मैं ही ब्रह्म अविनाशी अमृत शाश्वत धर्म एकांतिक सुख का आश्रय हूं। 14वें अध्याय का 27वां श्लोक है, चंद्र सूर्य और अग्नि में मेरा ही तेज है, मैं ही अपने ओज से पृथ्वी को धारण करता हूं। मैं ही वैश्वानर रूप से प्राणियों के खाए हुए अन्न को पचाता हूं। जो प्राणियों के अंदर जठराग्नि होती है उसे वैश्वानर नाम से कहते हैं। मैं सबके हृदय में रहता हूं। संपूर्ण वेदों में जानने योग्य मैं ही। 15वें अध्याय का 12वां 15वां श्लोक है, मैं क्षर से अतीत अक्षर से उत्तम, अतः वेदों में और शास्त्र में मैं ही पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूं। 15वें अध्याय का 18वां श्लोक, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है वह सर्वविद है, यानी सब जानने वाला है। 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में मैंने यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र कहा है, जिसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान कृत्य धन्य हो जाता है। 15वें अध्याय का 20वां श्लोक है। 15वें अध्याय का 20वां श्लोक है, मनुष्य संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ मेरी कृपा से अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। 18वें अध्याय का 56वां श्लोक, तू मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण कर दे, तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं से तर जाएगा। 18वें अध्याय के 18वें अध्याय के 57-58वें श्लोक में, तू संपूर्ण धर्मों के आश्रयों को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इस प्रकार भगवान ने रहस्य की अपने आप को भक्तों के सामने प्रकट करने की जितनी भी बातें कही हैं वह सभी गोपनीय विषय है। हरि ओम तत्सत।